आज हम आप सबके लिए लाए हैं अरवी की मसालेदार रेसिपी। ज़्यादातर लोग अरवी की सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन एक बार अगर आप इस तरीके से अरवी की सब्ज़ी बनाएंगे तो आप इस अरवी मसालेदार सब्ज़ी की रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और आपके घर में भी अरवी की ऐसी ही सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आती है। इसे आप लंच, ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में बना सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट है और बनाने में भी ये 10 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाती है, क्योंकि इसको हमने बॉईल करके बनाया है तो 10 मिनट में बन जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ केजी अरवी। इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, मतलब इसको अच्छे से मैंने धुल लिया था। इसमें जो धूल मिट्टी थी उसको मैंने अच्छे से निकाल दिया था। अरवी को धुलने से पहले अगर आप 15 मिनट पहले अगर आप इसे भिगो देते हैं तो इसके सारे मिट्टी जो है फूट के निकल जाते हैं और साफ़ करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अरवी को धो लिया था। अब इसको हम बॉईल कर देंगे। इसको मैंने 2 सीटी आने तक इसको बॉईल किया था कुकर में, तो ये अच्छे से बॉईल हो चुका था। ये तकरीबन 80% तक बॉईल है और ज़्यादा हम इसको कुक नहीं किए हैं, मतलब अभी ये थोड़ा सा कच्चा है, क्योंकि हमें आगे के प्रोसेस में इसको हम पका लेंगे, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 80% तक ही कुक किया, मतलब 2 सीटी लगाया और उतना ही मैंने इसको कुक किया है। उसके बाद इसके छिलके हम निकाल लेंगे। तो इसके छिलके देखिए बहुत ही आसानी से इसके छिलके भी निकल जाते हैं। अगर हम कच्ची अरवी को हम काटते हैं तो उसकी वजह से हमारे हाथों में ना बहुत सारी खुजली होने लगती है, तो हमें तेल वगैरह लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी खुजली होती ही है। तो अगर आप बॉईल करके इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके हाथों में खुजली भी नहीं होगी। तो हमने जो है सारी अरवी को अच्छे से छील के ले लिया था। अब लेते हैं एक पैन यानी एक कढ़ाई, उसमें डालते हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तो इस रेसिपी को हमने सरसों के तेल में बनाया था। तो यहाँ पे जो अरवी मैंने ली थी ना उसको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया था, क्योंकि अरवी बड़े साइज़ की थी। तो इसको 2 टुकड़ों में कर लेंगे तो ये जल्दी कुक भी हो जाएगा और देखने में और खाने में भी आसानी होगी। तो इसको हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अरवी को ले लिया था, उसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। इन दोनों को हम डाल के तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब इसके ऊपर की कोटिंग हो जाएगी और ये ऊपर से जब क्रिस्पी बन जाता है तो अरवी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। इस तरीके से अगर आप फ्राई करके बनाएंगे ना तो अरवी खाने में लाजवाब बनती है। तो इस तरीके से हमने सरसों के तेल में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल करके अच्छे से फ्राई कर लिया था। वैसे भी ये 80% तक तो कुक है ही, थोड़ा सा इस फ्राई करने में भी कुक हो जाता है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा हम फ्राई कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं, तो फ्राई करने के टाइम पे ये फूट जाते हैं। उसके बाद हम सारी अरवी को निकाल लेंगे और उसी पैन में हम लेंगे फिर से 1 चम्मच सरसों का तेल और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, और एक मैंने चॉप करके प्याज को भी ले लिया था, तो मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं ब्राउन करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उतनी देर तक हमें इसे भून लेना है, मतलब 2-3 मिनट तक इसे हमें भून लेना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें एक हरी मिर्ची कट करके। आप अपने स्वाद अनुसार जितना आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक को चॉप करके भी डाल दिया था। अब इन दोनों को अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, जैसे हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर। इन तीनों चीज़ों को डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसको 2 मिनट तक हम इसे ही फ्राई करेंगे। अब मसाले के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो मसाला जलता नहीं है, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी हम डाल देंगे ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हम जो है मसालों को अच्छे से फ्राई कर लिए थे, मसाले जो हैं पक चुके थे। तब इसमें हम डाल देंगे नमक और टमाटर। नमक और टमाटर को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। आप चाहें तो इसको चॉप भी करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको पीस के हम टमाटर डालते हैं तो इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने जो है टमाटर को अच्छे से पीस लिया था और साथ में ही हमने नमक भी डाल दिया था। उसके बाद जैसे ही हमारे मसाले तेल छोड़ देते हैं, इसमें अच्छा सा ये मसाले पक जाते हैं, इसमें 2 चम्मच हम डाल देंगे दही। तो दही मैंने फ्रेश घर का लिया हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा क्रीमी था। दही को लेके हम जो है अच्छे से चला
ढकते हुए इसको मिक्स कर देंगे मसालों के साथ तक और मीडियम फ्लेम पे इसके पका लेंगे। अब यहाँ मसाले भी पक गए थे और दही भी अच्छे से डाल दिया था, मिक्स हो गए थे। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारे मसाले कुक हो चुके थे और मसालों ने तेल छोड़ दिया था। तो इसमें जितने भी हमने अरवी को फ्राई करके निकाला था उन सारी अरवी को हम मसालों में डाल देंगे और मसालों पे अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। तो अरवी और मसाले अच्छे से हमारा एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए थे। तब इसको फिर से हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। उसके बाद हम इसको ढक्कन जब निकालेंगे तो देखेंगे हमारा मसाला भी पक चुका था, अरवी भी अच्छे से हमारी मसाले के साथ मिक्स हो गई थी। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आप अपने अनुसार ही डालिएगा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए था। तो मसाले भी हमने डाल दिए, पानी भी डाल दिया था। अब लास्ट में हमें क्या करना है, 1 चम्मच हमें आमचूर पाउडर भी डाल देना है क्योंकि ये अरवी की सब्ज़ी है और ये थोड़ी सी खट्टी बनती है तो अच्छी लगती है और इसका थोड़ा सा अरवी का टेस्ट भी जो है खट्टेपन से बदल जाता है। तो आप भी इसमें आमचूर पाउडर ज़रूर डालिए। उसके बाद हम ढक देंगे। ढकने के बाद हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे ऊपर से। और हमारी जो सब्ज़ी थी वो बहुत अच्छे से बन कर के रेडी हो गई थी। तो इसकी ग्रेवी देखिए कितनी थिक और कितनी अच्छी बनी हुई थी और ये सब्ज़ी भी हमारी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी थी। तो ऐसे अगर आप बॉईल करके बनाते हैं ना तो ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी फटाफट बन भी जाती है और इसका टेस्ट भी दोगुना हो जाता है। और अरवी को काटने के टाइम पे जो हमारे हाथों में खुजली होती है वो भी नहीं होती है। और ये देखिए अरवी की सब्ज़ी कितनी बेहतरीन बनी है। तो हमने इसको नाश्ते के लिए बनाया था इसलिए हमने इसको इतना ही थिक रखा है। अगर आप लंच डिनर में बनाना चाह रहे हैं या चावल के साथ तो थोड़ा सा इसमें पानी और डाल सकते हैं। तो हम चलते हैं अरवी को सर्व कर देते हैं नाश्ते के लिए। तो सर्व करने के लिए हमने एक प्लेट में अरवी को निकाल दिया है और ये देखिए कितनी ज़्यादा ये लाजवाब बन कर के रेडी हो गई थी। और बहुत लोगों को अरवी के बारे में नहीं पता होता है कि अरवी क्या चीज़ होती है। तो एक बार आप मार्केट से अगर अरवी की सब्ज़ी लाते हैं और इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये खाने में स्वादिष्ट बनता है। इसका सूखी सब्ज़ी मसालेदार या चोखा बनता है। तो इसको हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था तो हमने इसको रोटी के साथ सर्व किया था। और ये देखिए हमारी जो रेसिपी थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, अरवी की सब्ज़ी लाजवाब लग रही थी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।